Assalamu alaikum and welcome back, dear viewers. This is class 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 21 और इस लेक्चर में आज हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.7 करेंगे और इसके साथ हमारे इस चैप्टर का अख्ताम होगा। इस क्वेश्चन की चूँकि स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लेगा, तो टाइम कंजम्पशन को कम करने के लिए हमने इसको पहले से ही हल किया हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके। मैं इसमें जस्ट आपको सिर्फ ब्रीफ करूंगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट यह है कि ए शेपर्ड बॉट सम गोट्स फॉर आर 90,000। एक शेपर्ड है जो कि भेड़ बकरियां पालता है, उसने 9,000 रुपीज़ में कुछ बकरियां खरीद ली, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी बकरियां खरीदी हैं और एक बकरी की कितनी कीमत है। तो ये दो चीज़ें हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें उसने 9,000 रुपये में गोट्स एक्स खरीद लिए और इसके साथ हर एक बकरी की जो है ना पर गोट उसने जो प्राइस अदा की है वो वाई है। तो इस हिसाब से हमारा जो इक्वेशन बनता है वो ये होगा कि एक्स वाई इक्वल टू 9,000, ठीक है। अब जो है ना इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ही हैड पेड RS 100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 गोट्स मोर फॉर सेम अमाउंट ऑफ मनी। कहने का मतलब ये है कि ये तो हुआ 9,000 रुपीज़ में उसने एक्स गोट्स खरीद लिए, वाई पर गोट उसकी कीमत है। तो ये कहते हैं आगे कि अगर वो हर एक बकरी की कीमत से 100 रुपये कम देगा, यानी कि फ़र्ज़ करते हैं उसने 500 रुपये में बकरी खरीद ली है, तो उसमें से वो 100 रुपये कम देता है, यानी कि 4,900 देता है हर एक बकरी का। तो इससे इसके पास इतने पैसे बचते हैं कि उन बचे हुए पैसों से वो मज़ीद 3 और बकरियां भी ख़रीद सकता है, ठीक है, इसी अमाउंट में। तो आप ये बताइए कि हाउ मेनी गोट्स डिड ही बाय। अगर वो ऐसा करता है कि वो 100 रुपये पर गोट कम देता है तो उसके कितनी बकरियां ख़रीद सकेगा सेम अमाउंट में, ठीक है, यानी कि वही 9,000 रुपीज़ में। व्हेन द रेट इज यूनिफॉर्म, अगर हर एक बकरी की कीमत भी सेम हो मतलब ये कि अगर एक 500 की है तो सारे 500 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बकरी की कीमत 600 रुपये है, दूसरे का 400 है, दूसरे इस तरह मिक्स नहीं है, ठीक है, सबका रेट भी एक जैसा है। तो ये ऐसी बात है कि आपने 9,000 रुपये आपने साथ ले गए दुकानदार के पास या किसी फार्म के पास चले गए, आपने कहा कि मुझे इसकी बकरी चाहिए। अब ज़ाहिर जो आपको सेल करने वाला होता है ना, वो आपको एट द स्टार्ट एक रेट बताता है, तो उसी स्टार्टिंग रेट पे तो आप उससे बाय नहीं करेंगे ना, आप उससे कहेंगे कि भाई इसका रेट थोड़ा कम करते हैं, इसमें थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। तो पहले उसने जो रेट बताया उसकी जितनी बकरियां बनती है और बाद में जो वो डिस्काउंट करता है या 100 रुपये कम देता है, तो इससे ज़ाहिर है पहले वाले हिसाब से ज़्यादा बकरियां आएंगी। तो इस हिसाब से हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो पहले स्टार्टिंग प्राइस से 100 रुपये कम देता है तो स्टार्टिंग प्राइस के मुकाबले में डिस्काउंट वाले प्राइस में कितने बकरियां ख़रीदी जा सकेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की सारी सिनारियो है। तो एक तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि अगर 9,000 में एक्स बकरियां ख़रीदता है कोई, तो उसकी हर एक बकरी की कीमत वाई है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब इफ़ के बाद उसने कहा है कि हर एक बकरी की कीमत में वो 100 रुपये कम देता है अगर, ठीक है, या 100 रुपये डिस्काउंट उसको दिया जाता है मान लीजिए, तो पर गोट यानी एक बकरी की कीमत फिर कितना होगा, पहले उसने 100 बताया फर्ज करते हैं या वाई बताया, तो अब उसने 100 रुपये डिस्काउंट करके अरे हम आपको 100 रुपये पर गोट आपके लिए डिस्काउंट है, तो कितना बनेगा, पहले जितना स्टार्टिंग प्राइस बताया उससे उसने 100 कम किए, यानी कि वाई माइनस 100 हो जाएगा। और जब वो ऐसा करेगा तो उसके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, उसी ज़्यादा पैसों से वो ज़्यादा बकरियाँ ख़रीदेगा। तो अगर पहले एक्स बकरियाँ ख़रीदता था तो अब उससे ज़्यादा 3 बकरियाँ ख़रीद सकेगा, यानी कि एक्स प्लस 3। तो इस हिसाब से अब हमारा सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ये दोनों हमने सिमिलर तरीके से बनाया। यहाँ भी हमने नंबर ऑफ गोट्स और पर गोट का जो प्राइस है उसको मल्टीपल 90,000, यहाँ पर भी पर गोट प्राइस और नंबर ऑफ गोट्स इसका मल्टीपल करके हमने 9,000 माना, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हमने करना क्या है, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, गोट्स चाहिए, और गोट्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं एक्स से। तो हमने ये मालूम करना है कि हमें एक्स गोट्स चाहिए, यानी कि एक्स में कितनी बकरियाँ वो ख़रीद सकता है। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 से सबसे पहले वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। ज़ाहिर है आप एक्स की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल है कि हम वाई की वैल्यू निकाल सकें। तो जब आप वाई की वैल्यू निकालते हैं तो इससे हमारे पास
दोनों साइड्स को हमने x के ऊपर डिवाइड किया, ये वाला इक्वेशन, तो x और x इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा y इक्वल टू 9000 डिवाइड बाई x, और ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया। अब यही इक्वेशन 3 हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगानी है, ठीक है। सो जहाँ पर x होगा वहाँ हम 9000 बटा x लिखेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की जगह 9000 बटा x माइनस 100, और इसके बाद है x प्लस 3, y की जगह हमने 9000 बटा x लगाया माइनस 100 अपनी ये वाली, और x प्लस 3 भी हमने उसी तरह लिखा, 90,000 भी उसी तरह। अब इसमें हमने अगेन नेक्स्ट स्टेप में इसको LCM लेना है। LCM हमने लिया इसका x, ऊपर आ जाएगा 9000 माइनस 100, और ये दोनों चीज़ें हमने वैसे के वैसे यहाँ पर भी लिखे। तो अब इसी डिनोमिनेटर में जो आपको x यहाँ पर देख रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या दोनों साइड्स को x मल्टीप्लाई करना है। सो जब हम दोनों साइड्स पर x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा 9000 माइनस 100x ये वाला, और x प्लस 3 ये बचेगा। और इस साइड पे भी हमने x मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास बनता है 9000x, ठीक है। यहाँ पर हमने x नहीं लिखा है, चले अभी लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 9000x। अब आगे इसको हमने इस तरह लिखना है कि इसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर लेके आए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही चीज़ है जो कि पिछली स्लाइड पर आपने देखा, वो यहाँ पर हमने लिखा 9000 माइनस 100x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9000x, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कैसे? पहले तो इन दो ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? ये x हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, 9000 के साथ और 100x के साथ। सो 9000 के साथ जब इस x को मल्टीप्लाई किया था तो 9000x, फिर माइनस 100x के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो बन गया स्क्वायर। इसके बाद हमने 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, सो 9000 मल्टीप्लाइड बाई 3 27000, और 100x माइनस 100x एंड 3 इज टोटली, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस 300x, और इस साइड पे वही 9000 जो था ये वाला, ये हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस 9000x बन गया, और एक साइड पे हमारे पास 0 आ गया। अब इसके बाद ये प्लस 9000 है और ये माइनस 9000 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास बच गया माइनस 100x स्क्वायर और माइनस 300x ये वाला यहाँ पर आ गया, और ये 27000 जो है ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने इन तीनों टर्म से माइनस 100 को कॉमन किया, तो जब हमने माइनस 100 कॉमन किया तो यहाँ पर x बच गया माइनस 300 डिवाइड बाई, जो चीज़ हम कॉमन करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप अगर इन फॉर एग्जांपल यहाँ तीन टर्म से 100 कॉमन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है तो कि तीनों आप 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने माइनस 100 कॉमन किया तो इसका मतलब ये कि हम तीनों को माइनस 100 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो माइनस 100 स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 100, एक्स स्क्वायर बच गया, वो यहाँ पर आ गया माइनस 300 डिवाइड बाई माइनस 100, इससे बनेगा सिर्फ 3, एक्स तो अपनी जगह आ गए। इसके बाद 27000 को माइनस 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, और 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 270 बचेगा इक्वल टू 0। अब अगेन इसी 100 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो इस तरह यहाँ जो डिवाइड बाई 100 आएगा वो और ये बाई 100 कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला 0 बटा माइनस 100 वो तो आगे होगा ही 0, क्योंकि ऊपर जब भी 0 होता है तो टोटल 0 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नेट वैल्यू बचती है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। और अब ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के जरिए हल कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। तो मैंने यहाँ इसको बाय फैक्टराइजेशन हल किया हुआ है। फैक्टराइजेशन कैसे होता है इसके डिटेल लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के चैप्टर 1 में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो यहाँ जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल टू 0 ही आ जाता है। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वही है जो कि पहले इक्वेशन में थी, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है और माइनस 270 है। फैक्टराइजेशन हमेशा लीनियर टर्म का होता है। सो ये 3x को हमने फैक्टराइज किया है कुछ इस तरह से कि 18x माइनस 15x, क्योंकि इससे अगेन हमारे पास वही 3x आता है। अब 18 और 15 हमने क्यों सिलेक्ट किया है, ये फैक्टराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। आप अगर हमारे पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जब आप ये स्प्लिट करते हैं, ये फैक्टराइज करते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में आप कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स ये है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 18x, यहाँ हमारे पास कॉमन है x, तो जब आप x कॉमन करते हैं तो x प्लस 18 नॉन कॉमन रह जाएगा। और लास्ट 2 टर्म्स यानी कि माइनस 15x एंड माइनस 270 से जब आप माइनस 15 कॉमन करेंगे तो माइनस 15 जब कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 270 डिवाइड बाई 15 जब आप करेंगे मतलब कॉमन करते हैं तो आपके पास 18 आएगा इक्वल टू 0।
अब अगेन इस सारी एक्सप्रेशन में हमारे पास दोबारा x प्लस 18 कॉमन है, ठीक है। सो x प्लस 18 कॉमन करेंगे तो ये x और ये -15 जो है ये नॉन कॉमन रह जाएगा, इस तरह इक्वल टू 0 हम करेंगे। अब अगेन प्रोडक्ट रूल का तो आपको पता होगा। सो रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अब हमने ये दोनों टर्म जो है इसको इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 अलग और x माइनस 15 इक्वल टू 0 अलग हम लेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -18 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? x को अगर आप यहाँ पर देखें, x रिप्रेजेंट करता है, अगर ये गोट्स को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को? गोट्स मतलब बकरियों को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ गोट्स, ठीक है। तो आपने तो ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि -5 गोट्स या माइनस, मतलब यह कि नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये -18 वाला वैल्यू जो है एक्स की, इसको हम क्रॉस इसलिए लिखते हैं कि हम इसको निगलेक्ट करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी काउंटेबल होंगे जानदार, ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकते। -15 बकरियाँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना, -18 या 15 बकरियाँ हो सकती है। सो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर किया। अब एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? गॉड्स, और वो हमारे पास 15 है। तो इसका मतलब ये है कि वो 15 बकरियां खरीद सकेगा, और यही सवाल का जवाब। तो इस तरह ये सवाल हल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।